आज दो स्टॉक्स है विजय लक्ष्मी जो अपने 52 वीक हाई पे है इस बाजार में भी। वो है टाटा पावर जो 408 के आसपास कामकाज कर रहा है, और दूसरा है सीसीएल प्रोडक्ट्स जो 3.5% ऊपर है और 1074 के आसपास है। दोनों ही स्टॉक्स पे आप क्या करना चाहिए? दोनों ही स्टॉक्स में हम बायर थे पहले तो। मेरी मुस्कुराहट इसलिए भी थोड़ी वाइड हो जाती है। एंड मुझे हम्म। याद भी है कि दोनों स्टॉक्स में 4-5 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ भी डिस्कशन हुआ है, जागरण में भी कहीं जी। ना कहीं इसमें बाइंग थी। तो हम्म। दोनों स्टॉक्स, सीसीएल इज नॉट समथिंग दैट यू शुड कीप ऑन होल्डिंग, यस, बट हम्म। टाटा पावर इज समथिंग जो कि आप रिस्क लेके जाएंगे तो स्टेबिलिटी आप उसमें ढूंढ सकते हैं। तो आपको करना हम्म। क्या चाहिए? वैसे सुबह थे तो बता दिया था 1,000 जो भी था, खैर पुरानी बातें हो गई। लेकिन अभी अगर आप इसमें हैं तो आपको हम्म। ट्रेलिंग का यूज करना चाहिए। मैं सीसीएल की बात कर रही हूँ, विच इज एट, क्या हाई बना था इसका 1100 समथिंग। अभी मैं आपसे हम्म। बात कर रही हूँ जब ये चल रहा है 1074 पर। तो आपकी ट्रेलिंग हम्म। यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो रैली अगर आई तो ये रैली आपको हम्म। कम से कम 15 से 20% का एक्सटेंशन देगी। लेकिन अगर फिजल ओके। आउट हुई तो वही आपको हम्म। 25% डाउन यहाँ से लेके जाएगी, जिसका मतलब है स्टॉक 850 की जर्नी को तय करेगा। सो यू गॉट टू बी हम्म। प्रोटेक्टिव। स्टॉप लॉस हम्म। मेंटेन कर लीजिए 1,000 पर फ्लैट एंड होल्ड कर हम्म। जाइए। देन हम्म। आपका टाटा पार के लिए तो खुशी होती है कि मतलब एनर्जी जब चल नहीं रहा था, मरा गिरा पड़ा था, तब से हम लोग दिसंबर काइंड ऑफ, तब से एनर्जी स्टॉक्स में की। उसको मैंने इस तरह से भी एलोबरेट किया था कि पहले आप एक ट्रेन की तरह देखो, पहले इंजन चलेंगे, फिर एसी फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। तो जो बचे कुछ स्टॉक्स अभी रह गए थे, अभी वो धीरे धीरे चलना शुरू हो रहे हैं। तो जो हम्म। पहले प्राइम फोकस पे जो स्टॉक रहते हैं, जैसे पीएफसी था, पावर ग्रिड था, कोल इंडिया था, ये चले। अभी हम्म। टाटा पावर भी उसी कैटेगरी में आता है। आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके अभी भी चल सकते हैं इफ यू आर पहले से बायर इन इट। अगर आप पहले से हैं तो रखिए। बाकी अगर आपको खरीदने का विचार करना है तो, क्योंकि आप लेट हैं, तो लेट आने की हम्म। सजा टीचर भी देती है, मार्केट भी देती है। तो क्योंकि आप लेट हैं, उसके लिए आप अपनी बाइंग या तो आधा करो, ताकि आपका लॉस भी आधा ही होगा और आपका प्रॉफिट भी आधा ही मिलेगा एज कंपेयर टू अदर पीपल। और एल्स वेट करो, आया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो या तो आप आधे से बाय कर लीजिए, अभी 408 पर चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक है इसलिए मैं आधे की सलाह भी दे रही हूँ, अदरवाइज मना कर देती थी। तो आप आधा अभी बाय कर सकते हैं। इन केस अगर आपको डिस्काउंट मिल जाए वापस से 385 या 380 की रेंज में, बचा हुआ आधा वहां पर बाय करके एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ हम्म। पर रहेगा आपका 360 का, अगर एक्यूमुलेशन जोन मिल भी जाता है तब भी, क्योंकि यहाँ से हम्म। पॉसिबल टारगेट जो अब है वो 425 ऑनवर्ड्स अप टू 470 के है। सो हम्म। अपने कैपिटल रिस्क एपेटाइट को समझते हुए डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप पहले से हैं और आपके एनीवेज आपके पोर्टफोलियो का इस पे 3 to 5% का वेटेज है, आपके फाइनेंशियल हम्म। एडवाइजर को डिस्कस कर लीजिए। इन माई ओपिनियन 3 to 5 इज ऑप्टिमम। जब तक है तब तक तो ऐड कर सकते हैं, अगर इससे ब्रीच हो गया तो छोड़ दीजिए और ऐड मत करना, एक्सपोजर बढ़ जाता है फिर।